that has breath, praise the Lord. Welcome to our program. Be blessed with a beautiful song from Reverend Judith Sona, writer and composer of Dorkaheen in Rahome, gracefully sung by dear late Mrs. Vina and Reverend Johnson Samuel. दूर कहीं इन राहों में हो जाओ तुम जो अकेले
Count your blessings, name them one by one. Sermon by Reverend Nathan Sona. आज हम देखेंगे कि परमेश्वर हम लोगों को कितनी आशीषें दी हैं। काउंट योर ब्लेसिंग आज का हमारा विषय है, काउंट योर ब्लेसिंग। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमें आशीषों से परिपूर्ण करता है। धन्यवाद देते हैं तू नवजीवतों के बीच में रखा, हर हमारी आवश्यकताओं को तू पूरी करता है। धन्यवाद और प्रशंसा करते हैं। आज का जो विषय हम बोलने जा रहे हैं उस पर तू अपना आशीष का हाथ रख, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। दाऊद अपने भजन में कहता है 103 और 8 में, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। तो परमेश्वर जो है विलम्ब से कोप करने वाला है, करुणामय है और दयालु है। और वो दयालु है इसलिए वो हमें आशीष देता है। परमेश्वर चाहता है कि हम सब बातों में संपन्न रहें, हर बातों में, संसारिक बातों में और आत्मिक बातों में उन्नति करें। परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम स्वस्थ रहें और स्वस्थ रह के संसार में उसके वचन का प्रचार करें, तब वो हमारे जीवन में आशीष देगा। हमारी उन्नति यानी हमारे काम, हमारे बच्चों और हमारे रिश्तेदारों सबों का उन्नति हो। और परमेश्वर चाहता है कि उसकी इच्छा है कि हम सदा सुख रहें। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि उसके साथ संगति करे। उसकी यही इच्छा थी और इसलिए मनुष्यों को बनाया और उनको आशीष दी। परमेश्वर ने शुरू में आदम को बनाया ताकि उसके साथ संगति कर सके, लेकिन आदम और हवा शैतान की जाल में फंस गए और उन्होंने जो है परमेश्वर के संगति को नहीं पा सके। परमेश्वर फिर भी उन्हें आशीष दी। और इस तरह से परमेश्वर, अगर हम बाइबल में देखते हैं तो बहुत सारे आशीषें लोगों को दिया। उसने नूह को आशीष दी क्योंकि वहाँ के लोग सब पाप में पड़े हुए थे और उनको परमेश्वर नाश करना चाहता था जल प्रलय के द्वारा से। नूह परमेश्वर की बात मान करके उसके कहे के अनुसार से जहाज बनाया और उसकी आज्ञाओं को माना, प्रचार भी किया। और जहाज बनाने के द्वारा से जल प्रलय से पहले जीव जंतु, पशु पक्षी सबों को उस नाव में ले गया और परमेश्वर जो है उस नाव को बाहर से बंद कर दिया और तब जल प्रलय हुआ। तो परमेश्वर उसके नूह को बचाया, उनके परिवार को बचाया, उन्हें इस तरह से आशीष से परिपूर्ण किया। परमेश्वर जो है इब्राहिम को आशीष दी। इब्राहिम को उसने प्रतिज्ञा की कि मैं तेरे वंश को समुद्र के बालू के समान बढ़ाऊंगा और तुम्हारे वंश को आसमान के तारों के समान बनाऊंगा। और अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानी और वो अपने घर को, अपने माता पिता को, अपने जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ करके परमेश्वर के साथ वो लिया और परमेश्वर ने उसको आशीष दी। अब्राहम को परमेश्वर ने बीच में उसकी परीक्षा की कि जा और अपने बेटे को जो है कुर्बानी दे। अब्राहम अपने बेटे को लेके गया कुर्बानी देने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उसके बदले में मेढ़ा दिया और उसको अब्राहम ने जो है उसको चढ़ाया। इस तरह से हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर सदा हमें आशीष से परिपूर्ण करेगा। हमारे कार्य सब अच्छे होंगे, हमारा चरित्र अच्छा होगा, हमारा खाना पीना, रहना उड़ना, हर एक चीज़ें जो है परमेश्वर हमें संपन्न करेगा। और इसलिए जो है दाऊद जो है परमेश्वर को धन्यवाद देता है। दाऊद अपने भजन 103 में जो लिखा हुआ है उसमें कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उससे किसी उपकार को न भूलना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। परमेश्वर को वो कभी धन्यवाद देने के लिए नहीं बोला, क्योंकि दाऊद को परमेश्वर ने आशीष दी। दाऊद एक
भेड़ बकरी चराने वाला था, ईसाई का लास्ट बेटा था, इसलिए जो है परमेश्वर ने उसको चुना। इस परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया, पवित्र आत्मा का सामर्थ दिया और सामुएल के द्वारा से उसने उसको अभिषेक किया और वह उसमें पवित्र आत्मा का सामर्थ था, इसलिए उसने गोलियत जो इतना बड़ा आदमी था, इतना बड़ा सेनापति था, एक पत्थर और गुफन के द्वारा से उसको मारा। परमेश्वर